हेलो दोस्तों। चलिए, आज के सेशन में हम अपने इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमने परसेंटेज वाला चैप्टर, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन जो इजी वाले क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किया था। तो अब हम लोग उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे मैं आपको बीपीएससी टीआरई 1.0 के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, इट मीन्स कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो क्वेश्चन होंगे पीजीटी और टीजीटी लेवल का, वो सारा क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट डे से कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय में 70% लड़की हैं और बाकी जो है वो 980 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे पास विद्यालय है, उस विद्यालय में अगर हम ये माने कि टोटल 100% बॉयज़ एंड गर्ल होंगे, है, तो 100% में 70% गर्ल हैं, तो बाकी बचे, अगर मैं इसमें से 72% गर्ल्स हैं ना, तो अगर मैं इसमें से ये लेस करूं तो मुझे मिलेगा 28%। और ये जो 28% होंगे ये क्या होंगे? बॉयज़ होंगे, लड़के होंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, 28% जो है वो हम बॉयज़ को क्लियर कराते हैं। ठीक है, इंडिकेट करते हैं कि वो बॉयज़ है। तो इसका 1% क्या होगा? 980/28। और हमें क्या जानना है, लड़कियों की संख्या कितनी। अगर टोटल पूछता तो 100 से हम मल्टीप्लाई करा लेते, लेकिन पूछ रहा है लड़कियों का, तो हम 72% को इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, चलिए, ये कटेगा, 4 से कटा लेते हैं, 4 7 जा, और ये 4 18 जा। ठीक है ना, 7 से ये कट रहा है क्या? हाँ, 140 बार, है ना। 140 इंटू 18, ये कितना आ जाएगा? 0, 18 × 4 = 72, 2 कैरी 7, 18 × 18 और 7 25, ये 2520 आ रहा है। 2520 ये आपका ई वाला आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राहुल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक करने थे और उसने 24% अंक प्राप्त किया, 9 अंक से असफल हो गया। 36% का मतलब क्या है? 36% मतलब उसका पासिंग मार्क्स, और वो 24% ही पाया, है ना। अगर मैं 36% में 24% लेस करूं, तो जितने मार्क्स से वो फेल रह गया, ये वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आएगा 6 और 6 12, 12%। ठीक है, और ये जो 12% है, जो कि मार्क्स में अगर हम लेंगे तो 9 अंकों से वो असफल हो गया, है ना। तो जो 12% की वैल्यू है वो कितना है? 9 अंक। तो इससे हम 1% फाइंड कर लें, तो 9/12। और क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है पूर्णांक कितना है, मतलब हमें 100% पूछ रहा है। तो 100% कितना हो जाएगा? 9/12 इंटू 100। ठीक है, 3 से आप ये कट कर लीजिए, 3 4 जा, 4 से ये कट कर लीजिए, और 25 था, तो आपको मिलेगा 75 नंबर। ये टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोज ने अपनी कुल धनराशि में से 25% मकान बनाने में, 40% मशीनों पर, 15% प्लाईवुड पर और 5% अन्य कार्य पर व्यय किया। ये व्यय लिखा है, ठीक है, ये व्यय किया।
ठीक है। इसमें इसके बाद उसने कितने रुपए की बचत कर ली, के पास कुल राशि कितनी थी। चलिए करते हैं इसको सॉल्व करने की। पहले हम लोग ओवरऑल इसका परसेंटेज फाइंड करते हैं कि कितने परसेंट उन्होंने खर्च कर लिया और बाकी बचा कितना है। तो 25% खर्च किया है मकान बनाने में, प्लस 40% खर्च किया है क्या, मशीन पर, ठीक है, प्लस 15% खर्च किया है प्लाईवुड पर, और 5% खर्च किया है इस पे अन्य कार्य पे व्यय किया है। तो ओवरऑल अगर हम ऐड करें तो 25 और 15 40, 40 80 और 5 85, टोटल कितना आ रहा है 85% आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 85% आया टोटल। बचा कितना 15%, ठीक है ना। अगर इसको हम 100% में लेस कर लें 85%, तो रिमेन कितना मिलेगा 15%, ठीक है। और यही 15% की वैल्यू जो है वो पैसा बचा रखा है, जो उसकी सेविंग है, कितना है 26 2,61,000 है। ज़्यादा अमाउंट है भाई, 2,61,000 ये उसने बचा रखी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका 100% कितना मिलने वाला है। 1% कितना हो जाएगा 261,000 अपॉन 15, और ये टोटल पूछ रहा है ना 100%, तो 100% क्या मिल जाएगा 261,000 बाई 15, और इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 15 से अगर कट रहा है तो कटा लेते हैं, 6 2 8 और 1 9, कट जाएंगे 15 से। 15 से हो जाएगा 15 1 15, 1 और 5, 15 7 105, 0 15 चौका 60, और बाकी बचा 60 वाला कटा, 2 जीरो बचा इधर और 2 जीरो इधर, 4 जीरो बचेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4, 2 इधर 2 इधर, 4 जीरो बच रहा है। तो 174 4 जी, ये रहा आपका बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगी, सिंपल क्वेश्चन अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, 2% जो वोट है ना वो अवैध घोषित हो गए, ठीक है। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किया जो कि वैध मतों के 75% थे, ठीक है। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, पहले काम, टोटल मतदाता जो हो गया वो मान लो आप लोग 100%, ठीक है। 100 ही लेकर चलते हैं, 100 नहीं तो आप एक्स भी लेकर चल सकते हैं। इस 100% में 75% जो हैं वो मतदाता ने वोटिंग किया, तो बचे कितने जो कि अवैध हो गए 25%, ठीक है। इस 75% में 2% वोट क्या हो गए अवैध हो गए, ठीक है। इसमें भी अभी 75% का भी 2% जो वैल्यू है वो क्या हो गई है अवैध हो गई, मतलब इसको हम यहाँ 2 निकाल के लेस करेंगे, इससे अच्छा है 100 - 2 कर लेते हैं, तो ये 98 हो जाए, है ना। ये 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, 4 से ये कट रहा है तो कटा दीजिए। ये आ जाएगा आपका 49 और ये 2 आ रहा है, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए, और 9 3 27 होता है, 4 3 12 और 13 14, 47/2%, इतना ये वैध मत। अब इस वैध मत में भी इसी का 75% जो है वो एक उम्मीदवार ने पाया है 9,261, ठीक है। इसका जो है वो इस टोटल का तो इतना परसेंट तो वैध मत है ना 100 में, और हमें चाहिए 100। अब इसका जो है 75% वो हमें फाइंड करना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका 75% फाइंड करते हैं, और जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी कितना 9261। यहाँ 100 की जगह आप एक्स भी लिख सकते थे, तो वो एक्स पर भी ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। 75 25 से कटा लीजिए, ये 4 से कटा लीजिए, ये 3 का मल्टीप्लाई, ये 4 का मल्टीप्लाई, ये जो भी है 1 की वैल्यू जो होगी वो 9261 अपॉन जो होता है ये रखना है, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, 4 2 जा 8, ये ऊपर आ जाएगा,
और ये जो मल्टीप्लाई करेंगे 147 और इंटू 3 ये नीचे हो जाएगा। अब ये टोटल मतदाता की वैल्यू पूछ रहा है 100%, तो 100% यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 9261 इंटू 8 इंटू 100 अपॉन 147 इंटू 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं लग रही है आपको। 9 2 11, 11 और 6 17 और 1 18, 3 से कट रहा है। 7 4 11 और 1 12, ये भी 3 से कट रहा है। 18 है, 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा। पहले इसको कटा लेते हैं। 9 1 9, 3 से ही कटेगा, है ना। 3 से ये कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। 3 से कटाते हैं ना, चलिए। 3 चौका 12, ये 3 नहीं लिखना है जी। 3 4 जा 12 और 3 9 27। तो कटाइए तो देखिए क्या आता है। 3 से कटाएं तो 3 9 0, 3 8 24, 3 7 21। ठीक है, 7 से भी कटेगा लगता है, पहले 3 से कटा लीजिए। 1 0, 3 2 6 और 3 9 27। ठीक है ना। चलिए, 7 से कट रहा है क्या? 7 21 7, 7 1 7 7 6 42। नहीं कट रहा, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? चलिए एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग काम करते तो हम लोग को इरेज करते हैं यहाँ से हम लोग। चलिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स जो है वो हमारा टोटल मत है। ठीक है, इसमें से 75%, 75% मतलब 75/100, 3/4 जो है उन्होंने मतदान किया। ठीक है, अब इसमें से जो 2% है वो अवैध हो गए। ठीक, तो इसका 2% मैं निकाल लेता हूँ, टोटल का 98 हो जाएगा ना। 100 माइनस 2 कर लेते हैं, अवैध को हम हटा लेते हैं, वैध वाले को ही हम रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी 9261 के, नहीं इसका भी 75%। एक मिनट, इसका भी 75%, ये वैध मत है। ठीक है, अगर कटाना है तो कुछ कटा भी सकते हैं। तो ये हमारा वैध मत है। ठीक है, इस वैध मत में 75% जो है वो हमारा ये मिलता है 9261। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू ही चाहिए, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9261 और इंटू ये कटा लीजिए 4, है ना, थोड़ा इजी हो जाए। तो ये 4 इंटू 4 इंटू 100 है, ऑन 3 इंटू 98 इंटू 3 हो जाए। ठीक है, अब अगर ये 7 से कट रहा हो, देखता हूँ मैं कट रहा है क्या। 7 1 7 होता है, 2 2 7 3 21, 1 6 7 2 14 कट रहा है, लेकिन वहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़। 7 से कटा है तो 14 7 98 होता है। यहाँ पे आपका मिलेगा 7 1 7, 2 2 हो गया ना, 7 3 21, 1 6 7 2 14 और 7 3 1 है। अभी 7 से कटेगा क्या, 7 1 7, 6 2 7 8 56, 6 3 7 9 63। हाँ कट रहा है 7 से, 2 हो गया। 7 से कटेगा, 7 1 7, 6 2 7 8 56, 6 3 7 9 63, 109। 3 से 9 से ही मैं कटा दे रहा हूँ, 9 2 18 9। ठीक है, 2 से कटा दिए, ये 2 बार में कट गया। 4 2 8, 21 बचा है, 8 बचा है और ये डबल जीरो।
तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 8 और 8 दूनी 16 और ये 2 जीरो, ये आ रहा है। तो ये आपका आ गया बी वाला ऑप्शन। आई होप आपको शायद समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, एक्स टोटल मतदाता का नाम जो भी नंबर है वो ले लिया, और उसमें से 75% मतदाताओं ने ही मत दिया है, उसका हमने 75% निकाला। इसमें से बोला है कि 2% ही वैध, 2% अवैध घोषित हो गए, जो इसमें दिया उसमें से कुछ किसने गलतियां कर ली। तो 2% का मतलब अगर हम 2% इसका निकालें फिर इसमें लेस करें तो वो वैध मत होंगे, तो उससे अच्छा है कि हम 100 - 2 कर लेंगे। ठीक है, तो 98% जो होगा, ये 98% वैध हो जाएगा। अब इसमें वैध में से 75% जो है वो ये 9261 मत के बराबर है, जो एक उम्मीदवार ने पाया है। ठीक है, अब यही वैल्यू को हमने इक्वल करा लिया, एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, ये एक्स की वैल्यू हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या अगर x है तो एक इससे 120/100 है ऑफ x है, और दूसरी 150/100 ऑफ x है। ठीक है, तो अगर कटाना है तो कटा भी लीजिए। ठीक, तो बोल रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, दो संख्याएं, पहला को अगर आप ये रखें दूसरा को ये रखें तो तीसरा बोल रहा है ये, यही तीसरी संख्या x है, हमने रखा है। पूछ रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या को ऊपर रखेंगे, तीसरी संख्या को नीचे, इंटू 100, बता देंगे क्या परसेंट आता है। तो यहाँ पे आया 12/10, इसी को आप रखिए यहाँ पे, 120 x/100 यही रख सकते हैं, तो x, और ये परसेंट के लिए 100। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, आया कितना, 120%। प्रतिशत बोल रखा है इसलिए परसेंट नहीं दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी परीक्षा में 65% जो है छात्र ने पास किया, और फेल जो छात्र हैं वो 420 है। 65% छात्र पास हुए है ना, पास हुए का मतलब 100 - 65 करेंगे तो जो आएगा वो फेल हो गए। ठीक है ना, 35% जो थे वो क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, और इसी की वैल्यू दे रखी है 420। या तो आप एक्स के वैल्यू से चले या 1 के वैल्यू से चले, जैसे आपको ईजी हो आप कर सकते। ठीक है ना, तो हमें पूछ रहा है कुल कितने छात्र थे, 100%। तो 420/35 और इंटू 100, 7 से कटाइए, 7 × 5 = 35, और 7 और 6 = 42, 5 से कटाएंगे ये हो जाएगा 20 बार, ये दो 1200, ये हो गए टोटल छात्र। ठीक है ना, कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट भी कीजिएगा, मैं आपको आपका जो भी डाउट है वो मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, और हाँ मैं बता दूँ, ये जो आपके जो ये टीआरई 1 की जो बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना, टीआरई 1 2 3 का जो और 4 के लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे सिलेक्टेड, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको ऑनलाइन ही कराऊंगा। ठीक है, ये सारे लाइव क्लास होंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 हो गया, 17 पे आते हैं। रितेश अपने वेतन का 30% घरेलू का सामानों पर, 25% शिक्षा पर और 15% अन्य मदों पे खर्च करता है। मतलब टोटल जो खर्च है वो कितना होगा, 30 है, 25 है, ठीक है, और 15%। ठीक है, बाकी जो बची वो राशि कितनी होगी, पहले इसको हम ऐड कर लें। ये हो गया 25 और 15 40 और 30 70, 70% जो है उसने खर्च किया। बाकी जो बचा 30%, वो 30% जो है वो बैंक में जमा करता है, जो कि वैल्यू है 5250 रुपीज़, है ना। अब हम पहले इससे 1% फाइंड कर लेते हैं कि कितना होगा। 1% कितना है, 5250/30%। ठीक है, ये जो भी आएंगे 1% मिल गया। तो पूछा क्या है, घरेलू सामान पर 30% जो है घरेलू सामानों पर खर्च करता है, और वही पूछ रहा है, तो हमें इसका 30% फाइंड कर लेना है। ठीक है,
30 से ये 30 कैंसिल, बचेगा क्या? गड़बड़ हो गया क्या? 30% ही तो पूछता है। 30% घरेलू सामान पे, 25% शिक्षा पे, 15% अन्य मदों पे खर्च करता है। शेष राशि ये है तो जमा कर दिया। तो घरेलू सामान पर उसका खर्च कितना था? क्वेश्चन तो ठीक है भाई। अच्छा, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ ऑप्शन गलत है भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ ऑप्शन आपका है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है 32-50। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन 32-50 है। सेकेंड वाला जो है वो 42-50 है। तो ये आंसर रॉन्ग दे रखा है इसमें से। ये 52-50 और ये आपका 25-50। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होंगी। ठीक है, तो ये आपका यही सेम वैल्यू आएगा। ठीक है ना, ये जो 30% घरेलू सामान का है, ये 30% तो बचा हुआ, यही तो है बैंक में जमा किया। ठीक है, तो यही राशि हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या बोला है? एक फ्लैट का एक फ्लैट का बाजार मूल्य, ये मूल्य है भाई, मूल्य नहीं है, ये मूल्य है, प्रति वर्ष 10% बढ़ता है। उसका वर्तमान बाजार मूल्य क्या है? 19,96,500। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? तो ये जो क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे कीजिएगा, 3 वर्ष पूर्व जो है वो एक्स रहा होगा। ठीक है, 10% बढ़ा तो 110/100। फिर अगले साल बढ़ा 10% तो 110/100। फिर तीसरे साल जो बढ़ा 110%/100। और ये जो वैल्यू रही ये आपका है 19,96,500। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 19,96 और ये 500 मल्टीप्लाई आपका 10, कितना जीरो है जी? 6 जीरो। ठीक है, अपॉन ये आपका 11, 10, 10 और 11। 3 जीरो तो वैसे ही कट रहा है, 3 जीरो ये कटा लीजिए, 1 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो। ठीक है, अब ये 11 से कटाइए, 11, 11, 8, 9, 11, 8, 88, 1, 6, 11, 1, 11, 11, 5, 55। ठीक है, फिर ये 11 से कटाइए, देखिए कट रहा है क्या? कटना तो चाहिए। 11, 1, 11, 7, 1, 71, 11, 6, 66 और 5 बचा 55, 11, 5, 55। ठीक है, कट रहा है अभी। एक और 11 से कटाइए, तो ये आपका 11, 1, 11, 11, 5, 55, 1500 आया और ये 3 जीरो, 1500 और 3 जीरो, ये रहा आपका ए आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई को 20% कम की जाती है। ये कम है क्या? कम नहीं है, काम नहीं है, ये कम है जी। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है। एक देखिए फॉर्मूला होता है, जब ऐसे दो चीज़ किसी एक ही वैल्यू की दे रखी हो, है ना, जैसे उसमें कुछ चीज़ बढ़ाया कुछ चीज़ घटाया, तो एक फार्मूला होता है। मैं फार्मूला पहले लिख लेता हूँ, A+B+AB/100। ये अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। और जहाँ इंक्रीज हो रहा वहाँ प्लस रखेंगे, जहाँ डिक्रीज हो रहा वहाँ माइनस रखेंगे। जैसे देखिए मैं भी कर रहा हूँ क्या, एक बार लंबाई को बढ़ाया तो +20%, परसेंट को ही यहाँ पे हमें रखना है। ठीक है ना, तो बढ़ाया तो प्लस। ठीक है, चौड़ाई को कम किया घटाया तो -20। ठीक है, प्लस इसी को ए बी को रखना है, तो एक बार प्लस और एक बार -20। ठीक है, और बाई 100। ये तो प्लस और ये माइनस, ये तो कट गए, जीरो हो गए, लेकिन इसमें से ये हो गया -400/100, -400/100।
तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका -4%। जहाँ माइनस आ गई वहाँ डिक्रीजिंग, प्लस आता तो इंक्रीजिंग। 4% डिक्रीज ये दे रखा है आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे 20। अभी ये के 2 क्लास हो चुके हैं, अभी मैं इसके 5 क्लास ऐड करूँगा, 2-3 दिन में ये सारे ऐड हो जाएंगे। देन इसके बाद कल मॉर्निंग शिफ्ट से ही हमारा टीआरई 1 का और 2 का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब स्टार्ट हो जाएंगे, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, बीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में हैं, तो उनके लिए मैं अपने इस चैनल पे ही ऐड कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये सारे मिलेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने बीपीएससी ऐड किया हुआ है, बीपीएससी टीआरई के साथ साथ जो भी सारे क्वेश्चन हमारे ग्रुप डी के लिए आता है रेलवे का, या फिर हमारा टेक्नीशियन का जो आता है, या रेलवे एसएससी का जो आता है रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, या वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन हम ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, डेली। चलिए आइए, एक शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 12,000 1,21,000 है। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसकी आबादी कितनी हो जाएगी? तो अभी ये प्रेजेंट का है ना, 12, और ये 12,10,000 नहीं, 1,21,000। ठीक है, अब इसको हम लोग इंक्रीज करा देते हैं, कितना, 2 साल, कितना, 10%। तब ये इंक्रीज हो गया 110, 100 का 110 हो गया, और फिर अगला भी 110 हो गया, यही तो इंक्रीज होगा ना। अब 3 जीरो है, 3 जीरो ये कट कर लीजिए, और ये चौथा जीरो है, इसके से कट कर लेते हैं। 121 और 121 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, देखते हैं क्या आता है, और इंटू 10 भी है हमारा। 121 का 121 में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना आना चाहिए, 414641 ये आ जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। ठीक है ना, ये पता है ना आपको कैसे आता है 11 का मल्टीप्लाई। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 11 तो क्या आता है, 121 11। अब फिर 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1331। अब अगर इसका हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है ना, क्या आता है, 14641। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाता है। ठीक है ना, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 6 4, ऐसे वो बढ़ता जाए। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया 20 का। ठीक है, आज ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।